और भाऊ, अगर हम आपकी इसी बात पर एक क्वेश्चन करें कि ये मराठी मीडिया को हो क्या गया है। हालांकि ये किस्सा केवल मराठी मीडिया का नहीं है। अभी हमने देखा है कि बंगाल में भी नतीजे आने के बाद जब हिंसा हुई तो पूरे बंगाली मीडिया में उसको कवर ही नहीं किया गया। पहले पेज पर जो सामान्य खबरें हैं वो देख करके कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, कितने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, किस तरीके से आबरू लूटी जा रही है, किस तरह लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। तो ये जो क्षेत्रीय भाषाई मीडिया है, क्या ये सरकारों के दबाव में काम करता है? नहीं, दबाव में नहीं काम कर रहे, रोटी के दबाव में काम कर रही है। कोरोना के पिछले एक सवा साल में एक बात ऐसी हो गई है कि सर्कुलेशन डाउन हो गया, टीआरपी डाउन हो गई है। तो कमर्शियल एड नहीं मिल रही, इश्तेहार जो होता है, तो कमर्शियल एड अच्छा पैसा देता है ना। तो जी जी। उसकी तुलना में गवर्नमेंट के एड का पैसा कम होता है, बहुत इश्तेहार का रेट भी कम होता है। आपको मालूम है, आपने काम जी किया। जी। तो डीएवी की आजकल रेटिंग से। इनको पूरी की पूरी तरह से अगर सरकार की एडवर्टाइज पर निर्भर होना पड़ रहा है, तो सरकार के खिलाफ लिखेंगे या बोलेंगे, क्या करेंगे। एक तो लो रेट है, फिर भी उसी एड पर गुजारा करना पड़ रहा है। तो बेचारे मिनिस्टर को दुखाएंगे कैसे। इसलिए ठीक है भाई, इसका गुस्सा आएगा मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, तो दबा दो। इसलिए तो और टीआरपी या सर्कुलेशन नीचे जा रहा है। बहुत बुरी हालत है। मुझे शर्म आती है मराठी पेपर की। जो आंकड़े हैं वो बता नहीं सकता मैं, इतने नीचे आ गए। क्योंकि पहले लॉकडाउन जो 50-60 दिन चला, तो बहुत सारे लोगों को घर में पेपर आना बंद हो गया था। एक बात तो ये थी कि सोशल मीडिया आने के बाद जो न्यूज़पेपर था वो घर पर पढ़ने में ही चल रहा था। स्टॉल तो जी आप जी। देखिए, न्यूज़पेपर के स्टॉल कितने बचे हैं। बिल्कुल बचे नहीं है। तो रास्ते पर से, स्टॉल पर से उठाने वाले पेपर तो बंद हो गए थे। घर में पढ़ रहा था उतना ही चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन में उसकी भी कमर टूट गई। आज भी बहुत सारी सोसाइटियां है, कॉम्प्लेक्सेस है, वहां तो पेपर डालने जा नहीं सकते, कोई बाहर का वेंडर नहीं जा सकता। तो जी जी। सर्कुलेशन डाउन है, कमर्शियल एड डाउन है, और सोशल मीडिया पर एड बढ़ रहे हैं क्योंकि वो कंज्यूमर के पास पहुंचते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की एड्स अगर चाहिए, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखना बोलना मुश्किल है। दबाव लाने की जरूरत ही नहीं। आप अपनी थाली लेकर वहां जाकर पहुंचते हैं, तो बोलेंगे उधर का कोई देने वाला बोलेगा, यार तू तो के खिलाफ बहुत लिखता है, तो उसको आज कैसे दे देगी। ये तो आपको बीच में याद होगा, थर्ड सेकंड वेव आने के टाइम पूरे जी नेशनल जी। मीडिया पर, नेशनल चैनल पर केजरीवाल की एड चल रही थी। अभी केरल में केजरीवाल का क्या काम था। केरल हो, साउथ इंडिया हो, असम हो, वहां के लोग केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया ये क्यों देखे। लेकिन उसकी ही एड पर अगर नेशनल मीडिया को धंधा करने, तो उनको तो दिखाना पड़ता था। और वो दिखाते थे कैसे हमने स्कूल बनाए हैं, कैसे हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। और 15-20 दिन में वो मोहल्ला क्लिनिक सेकंड वेव में बह गए सब। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, टीका नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर, क्या क्या हो गया। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक का क्या हो गया। पर परसों उन्होंने ऐलान किया है कि हम घर घर दारू पहुंचवाएंगे। हाँ, वो तो पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाए। दारू से तो पैसा मिलता है ना, शराब से उनका 3 गुना या 4 गुना में मेरा ख्याल है उस पर टैक्स मिलता है। तो वो घर क्या, जहां चाहिए उधर पहुंचा देंगे, लेकिन राशन नहीं पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन नहीं तो पहुंचाएंगे, राशन नहीं पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन नहीं उसका, इसलिए दबाव नहीं है। लेकिन हुआ यह है कि इनको अ, उसी एड पर अगर निर्भर होना पड़ रहा है, तो सरकार को दबाव लाने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही डरे हुए हैं, उनको डराने की क्या जरूरत है। एक आपकी आपको एक बात और बता दूं, कल की जी जी। बात है, मैंने उस पर ही वीडियो बनाया था, परसों की बात है। देवेंद्र फडणवीस शरद पवार के घर में पहुंच गए। ये रिपोर्ट करने वाला रिपोर्टर कौन है।
न्यूज तो आपने देख ली, चर्चा हो गई, लेकिन ये असल में ये न्यूज ब्रेक करने वाला कौन है? ये ब्रेकिंग न्यूज थी, लेकिन जी। ब्रेकिंग न्यूज देने वाला रिपोर्टर कौन है? उसका नाम भी देवेंद्र फडणवीस है। क्योंकि पूरा का पूरा मुंबई का मीडिया उस वक्त चीफ मिनिस्टर के साथ मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, कई सुरंग निकाली हुई रास्ता उसका उद्घाटन, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, वहां घूम रही थी, और जी पवार जी। के घर में देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए। उन्होंने अपनी फोटो निकाली, अपने ही ट्विटर अकाउंट पर डाली, और उस पर से मेन लाइन मीडिया ने उठाई। तो रिपोर्टर सही कह कौन रहे हो हैं। गया? रिपोर्टर खुद बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस था। क्या हालत है देखो मीडिया की। जहां सही कह न्यूज रहे है हैं भाई। वहां वो नहीं थे, ये गवर्नमेंट के फंक्शन में थी मुंबई की पूरी मीडिया। और उन्होंने 1 घंटे बाद, यानी देवेंद्र फडणवीस पवार के निवास स्थान से निकल गए, उसके 1 घंटे बाद ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि अरे 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 देवेंद्र फडणवीस तो वहां पहुंच गए। और न्यूज देने वाला कौन था? खुद देवेंद्र फडणवीस। यानी अपोजिशन लीडर नहीं, रिपोर्टर देवेंद्र फडणवीस थे। न्यूज दी कि अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस पवार के घर पहुंच गए।